दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सीमेंट अपनी सेटिंग या अपनी मजबूती किस तरीके से गेन करता है और इसमें केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से होती है, जिससे कि इसमें मिलाए जाने वाले रॉ मटेरियल्स आपस में मिलने के बाद कौन से नए यौगिक या कंपाउंड का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम बोगस कंपाउंड बोलते हैं। यह क्या होते हैं और किस तरीके से सीमेंट के गुणों को प्रभावित करते हैं, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो इसमें ऊष्मा का निकलना चालू हो जाता है एवं सीमेंट अपनी मजबूती प्राप्त करने लगता है। इस प्रक्रिया को हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। इस दौरान सीमेंट में C3S, C2S, C3A, C4AF जैसे यौगिक बनते हैं, जो निर्धारण करते हैं कि सीमेंट की प्रारंभिक एवं बाद की मजबूती क्या रहेगी, इसमें ऊष्मा उत्सर्जन की मात्रा क्या रहेगी एवं इसके जमने एवं सख्त होने की प्रक्रिया क्या रहेगी और इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या रहेगी। C3S, जिसको हम एलाइट भी बोलते हैं, सीमेंट को प्रारंभिक मजबूती प्रदान करता है, तो C2S, जिसको हम बेलाइट बोलते हैं, सीमेंट को दीर्घकालीन मजबूती यानी 28 दिनों की बाद की मजबूती प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्व होता है। इसके अलावा C3A, जो सीमेंट को क्विक सेटिंग और सीमेंट को जल्दी सेट होने में सहायता करता है, इसको हम सेलाइट भी बोलते हैं। इसके अलावा C4AF, जिसको हम फैलेट बोलते हैं, सीमेंट को रंग प्रदान करने में सहायता करता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन या जलयोजन की ऊष्मा, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जहां पानी के अणु सीमेंट के क्रिस्टल जाली में अवशोषित हो जाते हैं, जिससे ऊर्जा निकलती है, जो कंक्रीट को कठोर बनाने और मजबूती देने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन बड़े निर्माण कार्यों में अत्यधिक गर्मी दरारों का कारण बन सकती है, जिसे कम करने के लिए विशेष सीमेंट या शीतलता विधियों का उपयोग किया जाता है, जिससे हमारे स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार की क्रैक्स उत्पन्न नहीं होती और हमारा स्ट्रक्चर मजबूत होता है। फाइननेस ऑफ सीमेंट, सीमेंट के कणों का आकार जितना छोटा होगा, उनका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, जिससे वे पानी के साथ जल्दी और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे सीमेंट जल्दी सेट होता है और शुरुआती ताकत ज़्यादा आती है। लेकिन इससे कंक्रीट में श्रिंकेज या सिकुड़न भी बढ़ सकता है। इन सभी के अलावा दोस्तों, टेम्परेचर या तापमान सीमेंट की वर्केबिलिटी, सेटिंग टाइम, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। सीमेंट की केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया, जिसे जलयोजन या हाइड्रेशन कहते हैं, पानी मिलाने पर होती है, जिससे सीमेंट के मुख्य घटक जैसे कैल्शियम सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स पानी के साथ क्रिया करके मजबूत ठोस पदार्थ बनाते हैं, जो कंक्रीट को मजबूती और स्टेबिलिटी देते हैं। इस प्रक्रिया में गर्मी निकलती है और कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट CSH जेल व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CH जैसे उत्पाद बनते हैं, जो जमने और कठोर होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो इसमें ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया चालू होती है, जिससे शुरुआत में सीमेंट के कण पानी के संपर्क में आते हैं और धीरे धीरे घुलते हैं, जिससे आयतन बनते हैं, जिसके कारण मुख्य उत्पाद जैसे कैल्शियम सिलिकेट्स जैसे C3S, C2S पानी के साथ प्रतिक्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट CSH जेल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CH बनाते हैं, जो कंक्रीट की ताकत का मुख्य स्रोत हैं। ये नए क्रिस्टलीय उत्पाद CHS जेल आपस में जुड़कर एक जाल बनाते हैं, जिससे पेस्ट कठोर होकर ठोस कंक्रीट में बदल जाता है।
सीमेंट के प्रमुख घटक और उनकी भूमिकाएं, जैसा कि कैल्शियम सिलिकेट्स C3S और C2S पानी के साथ प्रतिक्रिया करके CSH जेल बनाते हैं, जो सीमेंट की प्रारंभिक और बाद की मजबूती प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि कैल्शियम एल्यूमिनेट्स C3A और C4AF ये भी पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे जमने की प्रक्रिया नियंत्रित होती है और सीमेंट को रंग प्रदान करते हैं, जबकि जिप्सम C3A की प्रतिक्रिया को धीमा करता है ताकि पेस्ट जल्दी ना जमे और सीमेंट काम करने लायक रहे। रासायनिक अभिक्रिया का महत्व, जैसा कि स्टेबिलिटी, यह रासायनिक क्रिया सीमेंट को एक मजबूत और टिकाऊ सामग्री में बदलती है। इसके अलावा हाइड्रेशन के दौरान गर्मी निकलती है, जो क्यूरिंग और मजबूती को प्रभावित करती है। संक्षेप में बोले तो सीमेंट में पानी मिलाने से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया या जलयोजन ही उसे ठोस और मजबूत बनाने की कुंजी है, जो निर्माण के लिए आवश्यक है। जैसा कि हमने देखा कि जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो किस तरीके से केमिकल रिएक्शन चालू हो जाती है। जैसा कि हमारे रॉ मटेरियल आपस में मिलकर बोगस कंपाउंड बनाते हैं, जो निर्धारण करते हैं कि सीमेंट की प्रारंभिक एवं बाद की मजबूती क्या रहेगी, इसका सेटिंग टाइम क्या रहेगा, इसमें ऊष्मा उत्सर्जन की मात्रा क्या रहेगी एवं इसकी ड्यूरेबिलिटी किस प्रकार रहेगी, जो हमें विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर डिजाइन करने में सहायता प्रदान करेगी।